हाँ जी क्लास गुड मॉर्निंग ऑल बच्चे अज आप क्वेश्चन नंबर 2 करांगे लैसन 4 दा चैक द करैक्टनेस ऑफ द रिलेशन एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। असी इस रिलेशन की साढ़े को एक फार्मूला दिता है फिजिकल क्वांटिटी का। ये फार्मूला होंदा अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स का। असी इस फार्मूले की करैक्टनेस चैक करनी है डायमेंशनली कि डायमेंशनल अगर आप फाइंड करिए फोर्स दियाँ लैफ्ट हैंड साइड अगर आप डायमेंशन फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड डायमेंशन फाइंड करते हैं अपने को कि डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम आ रहा। अगर दोनों का फार्मूला सेम आ गया तो अपने को जी करैक्टनेस अपने को यस आ जाएगी। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे। अगर नहीं आएगा अपने को तो आप कहते हैं कि नो कि दिस फार्मूला इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। सो जो फाइंड कर ली सब तो पहले आप लैफ्ट हैंड साइड लवांगे। लैफ्ट हैंड साइड आप पहले कंसीडर कर लिया अपने को फोर्स आ रहा। ठीक है, एफ होंगी अपने को फोर्स। फोर्स का फार्मूला होंगे बच्चे अपने को मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, और अगे अपने को फर्दर एक्सलरेशन का फार्मूला होंदा है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सलरेशन दी अपने को वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ जी, अगे फर्दर वेलोसिटी का फार्मूला होंदा अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आ वाला टाइम नाल अपने को एज इट इज़ ही मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा डिनोमीनेटर च। हुण आपां इहनूं डायमेंशनल फॉर्म च लिखांगे। मास लई वर्ड यूज़ कर लिया असीं कैपिटल एम। ठीक है, और डिस्टेंस असीं डायमेंशनल फॉर्मूले च यूज़ कर दिंदे एल। और टाइम दे लई की आ गया अपने को टी। सो अपने को इहदा फार्मूला बन गया एम एल डिवाइडेड बाय टी दी पावर बन गई 2। ठीक है, सो फोर्स का अपने को फार्मूला बन गया एम एल टी दी पावर -2। नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। सो अपने को फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन गया अपने को लैफ्ट हैंड साइड का इन स्क्वायर ब्रैकेट m0 l दी पावर 1 t दी पावर आ गई -2। हुण आप चैक करांगे कि जी अपने को राइट हैंड साइड दी है कि वह भी यही फार्मूला बन रहा। सो आप इतने राइट हैंड साइड कंसीडर करांगे। ठीक है, राइट हैंड साइड हैगी अपने को एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम होंदा अपने को मास। ठीक है, वी होंदी अपने को वेलोसिटी। ठीक है, एम आ गया अपने को मास। ठीक है, वी इज़ वेलोसिटी क्योंकि वी का स्क्वायर है तो वेलोसिटी का अपने को की हो गया इतने स्क्वायर। और आर आ गया अपने को डिस्टेंस। ठीक है, हुण मास एज इट इज़ ही लिख देंगे आप। वेलोसिटी का अपन फार्मूला फर्दर पता कि वेलोसिटी होंदी अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी का फार्मूला लिख लिया अपने को डिस्टेंस क्योंकि स्क्वायर अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन्होंने दोनों का की हो गया अपने को फर्दर स्क्वायर। और नीचे जो वाला डिस्टेंस है आप एज इट इज़ ही लिख लिया। ठीक है, हुण अपने को ध्यान हुण आपां डायमेंशनल फॉर्म च लिखांगे। मास अपने को कैपिटल एम आ गया। ठीक है, डिस्टेंस लिए आप यूज़ करते होंगे एल। और डिस्टेंस तो अपने को डिस्टेंस अपॉन टाइम मीनस अपने को एल बाय टी। टाइम टी आ गया और पूरे दी की हो गया अपने को स्क्वेयरिंग क्योंकि अपने को ऑलरेडी फॉर्मूले च स्क्वायर आ। सो अपने को एम बाय एल स्क्वेयरिंग ओपन कर देंगे आप मल्टीप्लाई एल दी स्क्वायर अलग होगी अपने को और नीचे टी दी स्क्वेयरिंग अपने को अलग होगी। सो एल तो एल स्क्वायर अपने को कैंसल आउट हो गए। सो बने अपने को एम एल अपॉन टी दी पावर आ गई 2। पावर डिनोमीनेटर जो न्यूमिनेटर जाएगी अपने को। सो बन गया एम एल टी दी पावर आ गई -2। सो अपने को डायमेंशनली फार्मूला बन गया था कि एम दी पावर आ गई 0 एल दी पावर आ गई 1 और टी दी पावर आ गई -2। जो असी चेक किया तो देखो अपने को लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जी लैफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। लैफ्ट हैंड साइड अपने को जो यूनिट्स आ गई डायमेंशनल फार्मूला बन रहा है m0 l1 t -2। राइट हैंड साइड पर भी सेम है m0 l1 t -2। सो आप इतने एट द एंड लिख देंगे देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अवर रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो अवर relation is dimensionally correct। हाँ जी क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने को टी इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ये भी आप करैक्टनेस चेक करनी है। अगेन ये भी पहले आप लैफ्ट हैंड साइड कंसीडर करांगे। लैफ्ट हैंड साइड पर अपने को टी आ गया है। टी इज़ अ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड डायमेंशनस तो सानू सीधे ही पता ने कि डायमेंशनस की आउणगे अपने को m0 l0 टी दी पावर कितनी आ गई 1 मीनस लैफ्ट हैंड साइड अपने को इन्ना आ गया। सो राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके अपने को सेम वैल्यू बननी चाहिए। सो असी राइट हैंड साइड कंसीडर कर लिए इधर। राइट हैंड साइड आ गया अपने को 2 पाई रूट एल बाय जी।
बच्चे एक गल ध्यान नाल नोट कर लो, जो भी असीं डायमेंशनल फॉर्मूले नूं एक्सप्रैस करना तो जो 2 पाई आ अपने को एज अ कॉन्सटेंट आ, और कॉन्सटेंट वैल्यू का अपने को डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर कोई आपां नूं यूज़ नहीं करते। कॉन्सटेंट वैल्यू अपने को एस एच ही पई रहिंदी है। कॉन्सटेंट वैल्यू नूं आपां डायमेंशनल फॉर्मूले दे विच एस एच ही यूज़ एस एच ही अपने को पई रहिंदी है। सिर्फ आपां मेनली डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है √L/G दा। एल अपने को बच्चे आ गई लेंथ, ठीक है, एल होंगे अपने को लेंथ, लेंथ लिए असीं वर्ड यूज़ करांगे एल, और जी होंगे बच्चे अपने को एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, ठीक है। ग्रैविटी के करके जी एक्सलरेशन आती होंगी स्मॉल जी है, तो अपने को एक्सलरेशन ही है, ठीक है। और एक्सलरेशन का अपने को फॉर्मूला होंदा बच्चे LT-2। आप लास्ट फॉर्मूले ड्राइव किए थे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो के अंदर जरूर वॉच करियो कि अपने को एक्सलरेशन का फॉर्मूला होंदा LT-2। इत्थे लेंथ ना लेंथ कैंसल आउट हो गया अपने को, तो रूट के अंदर अपने को वैल्यू रहेगी 1/T⁻², ठीक है, कि L1 कैंसल आउट हो गया। हुण T⁻² अपने को रेसिप्रोकल होएगा, तो ऊपर जाके वैल्यू बन जाएगी रूट के अंदर T⁻² या T/1² आ गई। स्क्वेयरिंग ते रूट अपने को आपस से कैंसल आउट हो गया, तो कला रह गया अपने को T। सो अपने को राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया अपने को M0 L⁻⁻0 T⁻ आ गई 1। सो जो असीं चेक किया लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड साडे को दोनों बराबर आ गए। लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ गया। सो असीं एट द एंड लिखता देयरफॉर लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो अवर रिजल्ट इज़ डायमेंशनली करैक्ट, कि साडा जो रिजल्ट आ और डायमेंशनली की हो गया, करैक्ट हो गया। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर P = MV। P = MV लिए कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। सब तो पहले थानू पता होना चाहिए कि P = MV दे विच अपने को P की हुंदा, P हुंदा बच्चे अपने को मोमेंटम, P नूं आपां मोमेंटम बोल दिंदे आ। M हुंदा अपने को मास, और V हुंदी अपने को वेलोसिटी। आपां मोमेंटम दा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाना भी की होएगा, ठीक है। सो P नूं आपां एस एच यूज़ करांगे, ठीक है। M आ गया अपने को मास इंटू V आ गया अपने को वेलोसिटी, ठीक है। मास अपने को एज इट इज़ ही आऊगा अपने को, आपां नूं पता वेलोसिटी का अपने को फर्दर फॉर्मूला हुंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुहानूं सारे फॉर्मूलाज बच्चे लर्न करने पैणगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हुण आपां डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म च लिखांगे। मास की अपने को डायमेंशनल फॉर्मूले च आंदा कैपिटल M, डिस्टेंस असीं यूज़ करते हैं L, और टाइम आ जाता अपने को T। सो मोमेंटम के अपने को डायमेंशनल बन गया, ये बन गया ML/T आ गई अपने को, इतने अंडरस्टूड है 1 है, तो अपने को न्यूमिनेटर जाके पावर बन जाएगी -1। सो इन डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखिए P का डायमेंशनल फॉर्मूला की बन गया अपने को स्क्वायर ब्रैकेट, बच्चे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी ही लिखनी है। सो M⁻0 1, L भी कितनी आ गई 1, और T कितनी आ गई अपने को -1। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मोमेंटम। हाँ जी बच्चे, अपने को लास्ट क्वेश्चन आ गया, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की होंगी अपने को, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ने, अगर अपने को कोई भी फिजिकल रिलेशन के दोनों साइड के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर सेम आ रही ने, तो आप उस केस उसनों की कहांगे, उस फिजिकल क्वांटिटी नूं की कहांगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नूं फॉलो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कहते असीं हुणी इफ वी have a physical relation M⁻X L⁻Y T⁻Z, और अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो अपने को फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ ने अपने को जी पावर्स ने उनकी वैल्यू इक्वल आ गई अपने को, दैन X A के बराबर आ गया, Y B के बराबर आ गया, Z C के इक्वल आ गया अपने को, दैन उस केस आप उस इक्वेशन की कहांगे, उस फिजिकल क्वांटिटी की बोलांगे कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।